आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहेंगे जिनका हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है। बहुत सारी वैल्यू एडिशन उन्होंने की है हम सभी लोगों की लाइफ में, ना सिर्फ हम सभी लोगों की लाइफ में, बल्कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने में, पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में उनका बहुत अहम रोल है। हम सब लोग लक्की हैं कि उनका सानिध्य हम सभी लोगों को मिलता है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर को। सर आए, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, मोनालिसा, सभी का बहुत बहुत आभार जो भी इस प्रोग्राम को वेलकम सर, शामिल वेलकम। करते हैं रेगुलर। सो आपका प्यार इतना ज़्यादा है और आप इतने ज़्यादा सिस्टम को फॉलो करते हैं कि मुझे सिफारिश लगवानी पड़ी कि मैं इस मीटिंग में प्रवेश कर पाऊँ। श्याम अग्रवाल जी को मैंने बोला कि सर मुझे तो एंट्री करने दो, आपने मीटिंग को लॉक किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले यूनिक एजुकेशन सिस्टम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रतिष्ठित मंच पे अपनी बातचीत रखने का, अपने अनुभव शेयर करने का। चूंकि ये ओपन मंच है, इस पे 1000 लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होंगे और ये प्रोग्राम बाद में भी रहने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो पहली बार जुड़े हों हमारे साथ में, पहली बार रूबरू हो रहे हों। तो उनसे थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना चाहता हूं ताकि वो मेरे से थोड़ा रिलेट कर पाएँ, ये जान पाएँ कि मैं भी बिल्कुल एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। चाहे जितनी मर्जी रजत ने मेरी तारीफ कर दी हो, लेकिन बिल्कुल मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, जींद से। अभी दिल्ली में रह रहा हूँ मैं पिछले लगभग 12 सालों से। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी गृहिणी थी। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। पेरेंट्स ने हम सबको एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहाँ पे मेरी जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। तो 500 रुपये कमा के मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और 1 साल मैंने नौकरी की। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार क्या किया जाए उसका कोई अनुभव नहीं था, परिवार में कभी किसी ने कोई व्यापार नहीं किया था। इस नाते बड़ा कन्फ्यूज़न था और बस मैंने ये देखा मेरे आसपास में, मेरे मामा जी शहर में रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, मैं उनके पास में गया। और जब मैं उनके पास में गया तो वहाँ पे उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया और वहाँ पे रहते रहते मैंने केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया एज ए केबल ऑपरेटर। कुछ करना चाहता था, यंग था, अंदर बहुत सारी आग थी कुछ कर दिखाने की। तो केबल टीवी के बिजनेस को मैंने सीखा और बहुत मेहनत किया उसमें और उसके परिणाम भी आए। मैं ठीक ठाक सा पैसा केबल टीवी के बिजनेस से कमा रहा था, लेकिन मुझे उस काम में संतुष्टि नहीं थी। 2 मुख्य वजह थी। पहली वजह ये थी कि वहाँ पे पर्सनल अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था। दिन में भी हम लोग काम करते थे, रात में भी काम करना पड़ता था। और दूसरी वजह ये थी कि जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे, उस क्षेत्र से अगर मैं कभी गुजरता तो लोग मुझे पीछे से आवाज़ लगाते और ये कहते, केबल वाले सुनना। और जब कोई आपको ऐसी आवाज़ से बुलाता है जो शब्द आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अक्सर उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करता, आगे बढ़ता। तो फिर वो आवाज़ और तेज़ी से लगाते और ज़ोर से चिल्लाते, केबल वाले भैया सुनना। और फिर मैं मजबूरी में, सबको मालूम चल जाता कि भैया केबल वाला कोई जा रहा है, मैं मुड़ता उनके पास में जाता और वो मुझे इसलिए नहीं बुलाते थे कि चाय ठंडी हो रही है, आओ चाय पी लो। तो वो शिकायतें करते, आपका केबल ठीक नहीं चल रहा है। वो कहते कि आप नई फिल्में नहीं लगाते हैं, पुरानी फिल्में दिखाते हो। और इस प्रकार की तमाम शिकायतें वो सुनते और वो ये भी नहीं देखते कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त है, मेरा कोई रिलेटिव है। तो वो शुरू हो जाते। तो वो स्थिति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई दूसरा काम करना है, ये काम मैंने नहीं करना। हालांकि पैसा बहुत कमा रहा था, अच्छी इनकम थी मेरे पास में उन दिनों। वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उसमें कोई कंपटीशन नहीं था केबल टीवी के बिजनेस में। अ, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता था और शायद मेरी बात से कुछ लोग रिलेट करें जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शायद आप कोई काम करते हैं, उस काम से आपको पैसा भी मिल रहा है, लेकिन आपको शायद संतुष्टि नहीं, आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी से मिसिंग है, कुछ और आपको चाहिए ज़िंदगी में। तो ऐसी ही स्थिति मेरी थी। और बचपन में हमने एक कहानी सुनी होगी या अंग्रेजी जो पढ़े हैं उन्होंने उसको रटा होगा, क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों को ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको याद नहीं होती, रटनी पड़ती थी कहानियाँ, ऐसे, लेटर्स। वंस देयर वाज ए करो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट ऑल इन वैन।
तो ये जो प्यासे कौवे की कहानी है, इसका मोरल है, वेहर देर इज विल देर इज वे, जहां चाह वहां राह। अगर आपको किसी चीज की चाहत है तो फिर आपको रास्ते मिल जाते हैं। और मैं किसी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में था जहां पैसा तो हो, लेकिन पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम हो, और पैसे के साथ में लोग मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मुझे केबल वाला कह के न बुलाएं। और उसी समय मेरे एक नज़दीकी दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया और कहा कि आप मेरे घर पे आइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और मैंने पूछा उनसे क्या बातचीत है, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं बता सकता, घर पे आइए, घर पे ही मालूम चलेगा। तो मैं उनके घर पे गए और मैंने देखा वहाँ पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में 3 शब्द सुने एक साथ में, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। सो पहला वो मेरी एक होम मीटिंग थी, और आप में से बहुत सारे लोग शायद होम मीटिंग करते भी होंगे। होम मीटिंग बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत शानदार माध्यम है। आप बहुत स्पीड के साथ बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमारे बिजनेस में एक बहुत लेजेंडरी पर्सनैलिटी हुए हैं सतीश पंडित, उनकी एक ऑडियो थी हाई स्पीड, और अभी आपको वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे। तो उसमें उन्होंने डिटेल से बताया कि होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए और उसके क्या लाभ हैं। 20 साल पहले शायद उन्होंने ये टेप बनाई होगी, लेकिन आज भी ये रिलेवेंट है, आज भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सो होम मीटिंग में मैंने आरसीएम के प्लान को देखा, और मैं आप सब लोगों को, उन सब लोगों को स्पेशली कहना चाहता हूं जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी टीम में अच्छे लीडर आए, भविष्य में उनकी टीम में डायमंड आ जाएं। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि कितने लोग चाहते हैं, तो शायद सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, सब लोग बोलेंगे कि हाँ, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी टीम में डायमंड बने, डायमंड आए। तो मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूँ जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, और वो फार्मूला ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग कीजिए, क्योंकि होम मीटिंग में जो लोग आते हैं वो भविष्य में डायमंड बनते हैं। मैं भी होम मीटिंग की पैदावार हूँ। होम मीटिंग में मैंने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा था, और मेरा बहुत विश्वास है कि होम मीटिंग में डायमंड मिल सकते हैं। सो मैंने प्लान देखा साथियों, और प्लान देखने के बाद जो बहुत सारे प्रश्न थे मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं था कि पहली बार प्लान देखते ही मुझे लगा कि यस, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। 3 महीने तक ज्वाइनिंग के मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरे अपलाइन मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती करके एक मीटिंग में लेके गए। आज तो चीज़ें थोड़ा सा डिजिटल हो गई हैं, आज आप घर पे बैठे इस मीटिंग को देख रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोग एक मीटिंग में गए, और उस मीटिंग में जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी इनकम के बारे में बताया कि हम इस बिज़नेस से, आरसीएम से जुड़े हैं और हम इतना पैसा कमा रहे हैं। उनकी इनकम ने और उस माहौल ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम बिज़नेस को करना चाहिए। और वो जो मीटिंग थी वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनी, और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैंने आरसीएम बिज़नेस को करना है। बहुत उत्साहित था मीटिंग की वजह से, और करना भी चाहता था, लेकिन मेरी नेचर इस प्रकार की थी कि मैं बहुत शाई किस्म का व्यक्ति था, बहुत संकोची, बहुत शर्मीला। आपने देखे होंगे कुछ लोग, उस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति थी। और शुरुआत में मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी से मिलने के लिए जाता था, लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। बात कहाँ से शुरू करूँ ये सोचता ही रहता था। सामने वाला पूछता भी किस लिए आए थे, आप बोल रहे थे कुछ काम है, तो मैं कहता कि नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था। तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था एक्चुअली, कैसे बात करनी है। लेकिन हम सब के लिए अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, हमारे सीनियर अपलाइंस हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें हर वो चीज़ सिखाते हैं जो इस बिज़नेस में हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अगर आप में से भी कुछ लोग मेरे से रिलेट कर रहे हैं, वो बहुत संकोची हैं, शर्मीले हैं, हेजिटेट करते हैं किसी में बातचीत करने के लिए, तो आप घबराइए मत। आप अगर इस बिज़नेस से जुड़े रहे, एजुकेशन से जुड़े रहे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ऑडियो वीडियो अगर आप देखते रहे, तो आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, आपका हेजिटेशन दूर किया जाएगा। कुछ लोगों में हेजिटेशन नहीं होता है, वो इतने ज़्यादा खुले होते हैं, इतने ज़्यादा बोलते हैं कि वो चुप ही नहीं रहते। तो अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, तो चुप कैसा रहना है ये भी ये सिस्टम आपको सिखा देगा। तो एक परफेक्ट पर्सन कैसा होता है, यहाँ की एजुकेशन और यहाँ का सिस्टम आपको सिखाएगा। और जब आप इस प्रकार की परफेक्ट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व आपका हो जाता है, तो फिर लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जो लोग आपके साथ में आ गए हैं वो आपके साथ में काम करना चाहते हैं, काम करना पसंद करते हैं, और फिर आपकी एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। सो आज मेरे बारे में आप कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी आपको भ्रम हो सकता है मेरे बारे में, लेकिन अगर आप 20 साल पहले मेरे से मिलते, 22 साल पहले, तो शायद आपको मेरे को देख के ये लगता, मेरे स्वभाव को देख के ये लगता है कि ये व्यक्ति आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकता और कुछ काम कर सकता है। सो ये इस एजुकेशन का परिणाम है कि मैं इस बिजनेस में न केवल मात्र पैसा कमा पाया, न केवल मात्र ये डायमंड की पिन मेरे पास में आ पाई, अपितु मैं जो भी कर पाया हूँ तो वो इस एजुकेशन की वजह से कर पाया हूँ जो मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिली है।
और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कैसा भी आपका स्वभाव है, अगर आप समर्पित भाव से यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हर वो चीज़ सिखाई जाएगी जो बिजनेस में बढ़ने के लिए, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। और धीरे-धीरे मैं चलता गया, उतार-चढ़ाव आते गए, बहुत सारे अप डाउन्स रहे और उन अप डाउन्स में बस मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, मैंने प्रयास करना जारी रखा और उसी का परिणाम रहा कि मुझे रॉयल्टी मिली, फिर मुझे टेक्निकल मिली और जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पास में डायमंड की एक पिन है, ये डायमंड की पिन मुझे मिल गई। और मैं आप सब साथियों को एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप एक बड़े विज़न के साथ में और बड़ी कमिटमेंट के साथ में आरसीएम बिज़नेस में आए हैं और आरसीएम बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, इस वीडियो को देख रहा हुआ हर व्यक्ति आने वाले समय में आरसीएम का डायमंड बन सकता है। आरसीएम में सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने डायमंड किस शहर से बनेंगे, कितने डायमंड किस राज्य से बनेंगे। जिस प्रकार की संभावनाएं हैं हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, जिस प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास में है, जिस प्रकार की कंपनी की तैयारियां हैं, उन सब चीज़ों को देख के बहुत सारे डायमंड आरसीएम बिजनेस में बनने वाले हैं। आप बन सकते हैं, बशर्ते कि आप लगातार काम करें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें और अपने आप को थोड़ा अपडेट करते रहें, अपनी स्किल्स को थोड़ा बढ़ाते रहें। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप भी इस मुकाम पे होंगे जिस मुकाम पे मैं हूँ और कई सारे साथी इस मुकाम पे हैं और वो एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो सारे के सारे लोग दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, दूसरे लोगों को हेल्प कर पाते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने अपनी बातचीत रखना चाहता हूं और मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं जो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है आप सब साथियों के लिए, जो साथी ऑलरेडी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो उनकी टीम में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने खरीदारी नहीं की और खरीदारी न करने की वजह से उनकी आईडी टर्मिनेट हो गई है, इनएक्टिव है, वो परचेज नहीं कर पाते हैं। वो अगर सेंटर पे जाते हैं तो परचेज करने का ऑप्शन उनको नहीं मिलता है और उनमें से कुछ लोग करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि आईडी उनकी टर्मिनेट हो गई है। तो कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है हम सब लोगों को, अब हम लोग अपनी टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑप्शन उपलब्ध है। 1,000 रुपये, 1,000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहें उसको या एसपी कहें, शॉपिंग प्राइस कहें, कि खरीदारी करके, सिंगल खरीदारी करके कोई भी व्यक्ति अपनी टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट करवा सकता है। ये एक अवसर हम सब लोगों के पास में उपलब्ध है और स्पेशली मैं टेक्निकल से ऊपर वाले साथियों को एक और सूचना देना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों को मैं देख पा रहा हूं, उनके चेहरे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। कल से एक अलग तरह का हम लोग मिशन स्टार्ट कर रहे हैं और शायद ये सप्ताह के लिए या 10 दिन के लिए ये एक मिशन रहेगा। और ये जैसे आपने देखा ना, कई बार सरकार की तरफ से एक साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है या एक पाक्षिक कार्यक्रम चलता है 15 दिनों के लिए और किसी एक चीज़ पे विशेष फोकस होता है। तो उसी प्रकार का एक प्रोग्राम डिसाइड किया गया है, आज ही डिसाइड किया गया और पहली बार मैं उसको अनाउंस कर रहा हूँ। वो प्रोग्राम ये है, हमारे जितने भी टेक्निकल साथी हैं, आपकी टीम से, स्पेशली आपकी बी लाइन से, आप जितने भी साथियों की टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट करवाएंगे एक दिन के अंदर में, पूरे इंडिया से जो पहले 10 लोग होंगे, 10 टेक्निकल चेयर होंगे जिनके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आईडियाँ टर्मिनेट से एक्टिवेट हुई हैं, उनको हम लोग डिजिटली रिकॉग्नाइज करेंगे। और मॉर्निंग सेशन रहता है, सुबह में 6:30 भी रहता है और 8 बजे से टेक्निकल चीवर्स का रहता है। उस सेशन में भी उनको रिकॉग्निशन मिलेगा और आपकी पहचान इंडिया लेवल पे पहुंचेगी। और ये एक बड़ा मौका है, एक हेल्दी कंपटीशन एक्चुअली सभी के बीच में। जितने भी हमारे पर्ल अचीवर हैं उनका कंपटीशन पर्ल वालों से है। पूरे इंडिया में जितने पर्ल हैं उनका डाटा निकलेगा और देखेंगे कि आज फॉर एग्जांपल कल से ये शुरुआत होती है तो कल की डेट में कितने साथियों का टर्मिनेशन आईडी एक्टिवेट हुई है, तो वो डाटा कंपनी से आ जाएगा और अगले दिन मॉर्निंग में उसके बारे में बातचीत की जाएगी। उसी प्रकार से जितने भी स्टार पर्ल हैं पूरे इंडिया से, तो उन सब का भी उसी प्रकार से डाटा आएगा और स्टार पर्ल में सबसे ज़्यादा किसने एक्टिवेट करवाए हैं तो वो डाटा आ जाएगा। तो हेल्दी कंपटीशन से हमारी जो प्रतिभा है, हमारे अंदर की जो अक्षमता है, वो तेज़ी के साथ में बाहर आती है। और इसके पीछे एक ही मकसद है कि हम अपनी अक्षमता को भी बाहर निकालें, इस पे ज़्यादा फोकस रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिवेट करें। और एक्टिवेट भी सिर्फ 1,000 की खरीदारी से नहीं करें, 1,000 की खरीदारी से कर सकते हैं लेकिन कम से कम 1500 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी से अगर आप उनको एक्टिवेट करके कंसिस्टेंसी प्लान में अगर आप लेके आते हैं तो भविष्य के लिए आप एक अपने बिजनेस को सुनिश्चित कर सकते हैं।
और ये एक बहुत अच्छा शानदार मौका हम सब लोगों के पास में है। तो सभी टेक्निकल साथी इसके लिए तैयार होंगे, उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया होगा जैसे इसको सुना होगा। सो अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर करता हूँ। समय की लिमिटेशन है, थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ में हम लोग आगे बढ़ें। आप सभी का आरसीएम फैमिली में स्वागत है। आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक परिवार है। और जब आप इसमें रम जाएंगे तो आपको ये महसूस करेगा कि आपके जो रिश्ते थे, मतलब जो दूसरी तरह के रिश्ते थे, रिलेशनशिप मीन्स जो रिश्तेदार हैं या फैमिली मेंबर्स हैं क्लोज, वो कहीं उतने नज़दीक नहीं रहेंगे जितने नज़दीक आप आरसीएम के लोगों को अपने नज़दीक पाएंगे, अपने किसी भी प्रोग्राम में, सुख में, दुख में, हर घड़ी में। तो ये एक परिवार है और इस परिवार में जब हम लोग रहते हैं, मैं इसको यूँ कहता हूँ कि हमारी दो तरह की दुनिया है, एक आरसीएम की दुनिया, एक आरसीएम से बाहर की दुनिया। तो जब हम आरसीएम से बाहर की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ जिस प्रकार की बातें होती हैं, तो वो बातें अब आजकल हमें बहुत अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारा एटीट्यूड थोड़ा दूसरा डेवलप हो गया है। वहाँ कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं जाति, धर्म, मजहब की बातें होती हैं। लेकिन आरसीएम में ये सारी की सारी दीवारें गिरा दी जाती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, अपलिफ्टिंग की बातचीत होती है। तो ये अलग तरह का इन्वायरमेंट है और मैं चूंकि पिछले 22 साल से इस इन्वायरमेंट का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो ऑनेस्टली बाहर की दुनिया में घुटन सी महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता। आरसीएम की दुनिया में रह के बहुत अच्छा लगता है और वैसा ही फील आपको भी आएगा जब आप इसमें रम जाएंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए, किसी भी जगह बड़ा काम करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करने के लिए हमारे पास में एक विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आरसीएम बिजनेस में भी अगर आपने डायमंड बनना है या और किसी बड़े लेवल पे जाना है तो आप तभी जा पाएंगे जब आपके पास में एक विजन है, एक दूरदृष्टि है, आपको ये मालूम है कि आरसीएम बिजनेस में क्या हो सकता है। किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लीजिए, उस क्षेत्र के जो बहुत सफलतम लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने बहुत दूर का सोचा था। एक छोटा सा अगर हम उदाहरण दें तो इस समय हम सब लोग जब बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल खरीदते हैं। एक आम आदमी भी खरीदता है, कोई लग्जरी आइटम नहीं रही पानी की बोतल खरीदना। लेकिन आज से 60 साल पहले पानी की बोतल की शुरुआत हुई थी। कितने साल पहले? लगभग 60 साल पहले। आप सोच के देखिए, 60 साल पहले जब एक आदमी के दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं शुद्ध पानी को बोतल में भरूंगा और उसको बेचूंगा, तो क्या आपको लगता है लोगों ने तालियां बजाई होंगी, लोगों ने कहा होगा क्या जबरदस्त आइडिया है, कमाल है, आप तो जीनियस है? ऐसा नहीं हुआ होगा। उसको बोला होगा क्या फालतू का आइडिया है। शायद 60 साल पहले दूध फ्री में मिलता होगा और वो व्यक्ति पानी को बेचने की बात कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस विजनरी व्यक्ति ने शायद दूसरे लोगों की बातों को नहीं माना होगा। उसने पानी में बोतल भरा, बोतल में पानी भरा और उसको बेचा और वो बिका। ठीक उसी तरह से जब आज हम लोगों से बातचीत करते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की बात लोगों से करते हैं तो लोग भी हमारा उसी प्रकार से मजाक उड़ाते हैं जिस प्रकार से 60 साल पहले उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया था जिसने बोतल में पानी भर के बेचना शुरू किया था। और ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं। हम एक ऐसे काम में हैं, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसकी अभी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, जिसको लोग अभी बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये इंडस्ट्री हर जगह आपको मान सम्मान दिलाएगी। पिछले सप्ताह 21 अप्रैल की बात है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स। दिल्ली के 5 स्टार होटल, लग्जरी 5 स्टार होटल है ताज पैलेस में वो प्रोग्राम हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वही उसी प्रकार का सेटअप सारा का सारा। और आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। और हम सबके लिए बहुत प्राउड का विषय था जब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे हम सबके प्रेरणा स्रोत मुकेश कोठारी सर को डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। वो बहुत बहुत प्राउड का विषय था हर डायरेक्ट सेलर के लिए। और मैं बहुत सरप्राइज था कि कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार के प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले समय में न केवल मात्र आपको आरसीएम का टेक्निकल मिलेगा, न केवल मात्र आप आरसीएम के स्टार, इमराल्ड और डायमंड बनेंगे, अपितु हो सकता है आने वाले समय में आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाए। उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है।
विजन अगर छोटा है तो फिर समस्याएं बहुत बड़ी लगेंगी, और विजन अगर बड़ा है तो फिर समस्याएं आपको बिल्कुल तिनके के समान लगेंगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। विजन की अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिक्शनरी में, तो इसकी डेफिनेशन मिलती है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर। विजन जो है भविष्य की मानसिक तस्वीर है। भविष्य में क्या होगा उसको आज हम अपने मन से देख पाए, अपने दिमाग से उसको देख पाए, तो वो विजन कहलाता है। आज आपका आरसीएम में लेवल क्या है, इस लेवल पे रहते हुए 2 साल बाद आप किस लेवल पे हो सकते हैं, 20 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हैं, उसको आज देखना महसूस करना विजन कहलाता है। और आरसीएम उन्हीं लोगों के लिए है जो विजनरी हैं, जो सिर्फ ये देखते हैं कि आज मैंने मेहनत की, आज इस महीने मुझे क्या मिलेगा, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो 2 साल 10 साल 20 साल के बाद की सोच सकते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल कंट्री है, सबसे उपयुक्त देश है पूरी दुनिया में। उसकी कुछ वजह है। पहली वजह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और अभी रिसेंटली हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। 21 अप्रैल शायद वो डेट थी जब हमारी जनसंख्या चाइना से बढ़ गई है। चाइना से हम लोग पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 बन गए। जब इस बात को हम सुनते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इस खबर को सुन के ताली बजाएं या मातम मनाएं। लेकिन ये हमारे लिए ताली बजाने वाली खबर है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। हमें लोग चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट परचेज कर सकें, हम उनको अपना डायरेक्ट सेलर बना पाएं। तो अगर परेशानी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी को है। इतने लोगों का स्वास्थ्य कैसे में ख्याल रखेंगे, कैसे उनको शिक्षा दिलाएंगे, कैसे दूसरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते हमारे लिए तो खुशी का सब्जेक्ट है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमें लोग चाहिए, और ज़्यादा लोग हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दुनिया में आज अमेरिका पहले नंबर पे है डायरेक्ट सेलिंग में। उसकी पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ की है, वो पहले नंबर पे है। तो हमारी जनसंख्या हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम लोग इसको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखते हैं। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जनसंख्या के साथ में, वी आर यंगेस्ट नेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में रहता है, और यूथ का डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि यूथ को महंगे गैजेट चाहिए, लग्जरी गाड़ियों के ब्रांड हमें मालूम नहीं है, लेकिन यूथ को, बच्चों को मालूम रहते हैं कि मर्सिडीज ने कौन सी गाड़ी निकाली, उसके क्या फीचर हैं, तो वो उनको चाहिए। यूथ में एनर्जी होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, रिसिप्टिविटी होती है, लर्निंग एटीट्यूड रहता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी की सारी चीजें यूथ में है, और यूथ को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की तरफ में टर्न कर देते हैं, उनको अगर हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं, तो यूथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। चूंकि हमारे देश में यूथ बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, और ये संकेत है इस चीज का कि आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी के साथ में दुनिया में ग्रो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं, और ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्व की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, उसके द्वारा जारी किए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और WFDSA के पीछे आप .org लगा देंगे तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस बनता है, वहां से आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर 2021 के डाटा ये बता रहे हैं कि टॉप 10 ग्लोबल मार्केट में हिंदुस्तान का स्थान नहीं था। आप राइट साइड में जो स्लाइड आपको दिख रही होगी उसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पे है, जहां पे उन्होंने पूरी दुनिया में जो कारोबार हुआ उस कारोबार का 23%, 23% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, 10% कोरिया ने किया, 10% जर्मनी ने किया, चाइना चौथे नंबर पे रहा। हिंदुस्तान का नाम 10 में नहीं है, हिंदुस्तान का जो स्थान है वो 12वें पे है, यानी दुनिया में हमारा स्थान 12वां रहा। और एक बहुत गहरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपका उत्साह कई गुना बढ़ सकता है। और जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो विषय में मैं कामयाब हो सकता हूं अगर आपने उस चीज को पकड़ा तो। ये थोड़ा डिटेल डाटा इसमें दिया गया है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज हाईलाइट करता हूं। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा को मैंने हाईलाइट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। अमेरिका का इसमें टर्नओवर दिया गया है। अमेरिका का 2021 में जो टर्नओवर था वो 42,670 अमेरिकन डॉलर का था। और अमेरिका का जो 3 साल का CAGR था, इसमें एक कॉलम है 3 ईयर CAGR इन कॉन्सेंट 2021 USD 2018 टू 2021, और इसके नीचे लिखा हुआ है 6.5। यानी अमेरिका ने 3 सालों में, पिछले 3 सालों में 6.5% से ग्रो किया है। टर्नओवर कितना था? 42,670। और इसी को मैं इसी स्लाइड में से, इसी लाइन में से एक लाइन और हाईलाइट कर रहा हूं, और वो लाइट है इंडिया की।
इंडिया का टर्नओवर अगर हम लोग डॉलर में देखेंगे तो 2021 में इंडिया का टर्नओवर था $3,259 मिलियन। अमेरिका का था 42,000, हमारा है 3,000। आप समझ सकते हैं कितना गैप है। अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ को पार कर गई है। लेकिन जब हम लोग 3 ईयर CAGR के कॉलम में आते हैं इंडिया के, तो वहां आके हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि हमारा जो CAGR है ये 15.7% रहा है। और न केवल मात्र हम अमेरिका से ज्यादा है, पहले जो 12 देश हैं इस लिस्ट में, उनमें से सबसे ज्यादा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा रहा है 15.7%। यानी हम दुनिया में सबसे स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों की एक आदत है, हम लोग या तो किसी चीज के पीछे लगते नहीं हैं, और अगर पीछे लगते हैं तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाते हैं। जब हमारे देश में मोबाइल फोन आए, हमने लगा कि हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक लग्जरी आइटम है। और आज की स्थिति ये है, एक एक तो सबके पास है। कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो 2 और 3 साथ में लेके चलते हैं। दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है कि घर पे काम करने वाली जो बाई होती है, वो छुट्टी नहीं मांगती, वो व्हाट्सएप पे डालती है कि आज मेरी छुट्टी, आज मैं नहीं आने वाले। हर किसी के पास मोबाइल है। कंप्यूटर जब हमारे देश में आया, शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ, बैंकों में हड़ताल हो गई कि कंप्यूटर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने उसको किया, आज हम पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं कंप्यूटर के मामले में। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब तक हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई नियम कानून नहीं थे। बहुत सारी कंपनी आती थी, लोगों को चीट करके चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और इसलिए हमने तेजी के साथ में अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है। और अगर हम लोग इसी स्पीड को, हम माने कि इसी स्पीड के साथ में सभी देश ग्रो करेंगे, उनका जो 3 ईयर का CAGR है, जैसे अमेरिका का 6.5 है, वो उसी स्पीड से ग्रो करेगा। चाइना का जो भी है, चाइना उसी से करेगा। इंडिया का 15.7, हम इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। तो इसको मैंने एक्सेल में डाल के जब देखा तो ये पाया 2053 में हमारा जो टर्नओवर है वो $1,20,000 मिलियन से पार हो जाएगा और हम दुनिया में पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस प्रकार की संभावनाएं हमारे देश में हैं। वो आज आपको समझनी पड़ेगी जब हमारा टर्नओवर $3,259 मिलियन का है। और ये डाटाज हैं, आंकड़े हैं, ऑथेंटिक डाटाज हैं, और आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहता हूं इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूं 2012 से। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आई थी 9 सितंबर 2016 को, और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स आ गए हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। ये रूल्स आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन हमारे संविधान का हिस्सा बन गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में आ गई है, और अब हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है, कानूनी पहचान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिल गई है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, और इसी का परिणाम रहा कि हमारा जो CAGR है वो बढ़ा। 2016 के बाद ही ये बढ़ने लग गया था। KPMG और FICCI की अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की और दुनिया की, वो भी ये कहती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सुनहरा भविष्य है। बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 2025 तक और भी तेजी के साथ में ये ग्रो करेगी। हम जब संबंधित मंत्रियों को सुनते हैं, उनके वक्तव्य देखते हैं, तो वो भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। वर्ल्ड वाइड जो प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे हम रॉबर्ट T. कियोसाकी की बात करें, चाहे हम लोग बिल गेट्स की बात करें, उन लोगों का भी ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का एक बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी RCM बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं। शायद वो इस चीज के इंतजार में है कि किसी दिन सपने में भगवान आएंगे, उनको पकड़ के खिलाएंगे कि बेटा कब तक सोता रहेगा, उठ जा, RCM ज्वाइन कर ले, अपने सपने पूरे कर ले। या वो ये सोचते हैं कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सपने में या रेडियो पे आएंगे और बोलेंगे कि अगर अच्छे दिन लाने हैं तो RCM बिजनेस से आएंगे, जल्दी से मेहनत करना शुरू कर दो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों में से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो भगवान जी को इतनी फुर्सत है कि वो हर व्यक्ति को आके और हमारे जैसे आलसी, सुस्त, निठल्ले आदमी को आए, उठाएं, जगाए कि भैया उठ जा, कर ले। और प्रधानमंत्री मोदी के पास में भी बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी आजकल वो G20 में बिजी हैं, तो वो हमारे पास में आने वाले नहीं।
हमें खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही हमें समझना पड़ेगा और खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ये आने वाले समय की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हमें जुड़ना चाहिए और इस इंडस्ट्री में भी हम बेस्ट कंपनी में हैं, उसका हमें आभास होना चाहिए। सो इन सारी परिस्थितियों को, डाटास को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आरसीएम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, अवसर है। इस अवसर को हम लोग सोर भी समझ सकते हैं और इस अवसर को हम लोग एक भगवान का भेजा हुआ एक गिफ्ट भी समझ सकते हैं। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था, उस महीने हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हजारों लोग आज कहीं किसी बड़े मुकाम पे होंगे। वो इसीलिए बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने आरसीएम को दूसरी कंपनियों की तरह समझा कि कंपनी आती है और चली जाती है, लेकिन मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी माना। मुझे माना कि मुझे अवसर मिला है जिंदगी में कुछ करने का। मैंने इस भाव के साथ में इसको लिया और उसी भाव की वजह से चीजें बदलती चली गई। आज आरसीएम बिजनेस में हजारों लोग ज्वाइन होते हैं हर महीने, 50,000 से 1 लाख के बीच में संख्या रहती है। उनमें से ज्यादातर लोग आरसीएम को दूसरी कंपनियों की तरह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी समझ है। वो फैक्ट के साथ में, लॉजिक्स के साथ में जब आरसीएम बिजनेस को देखते हैं तो वो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और इसको पकड़ लेते हैं मजबूती के साथ में। और जो लोग इसको मजबूती के साथ में पकड़ते हैं और पकड़े हुए हैं, वही लोग इस बिजनेस में आने वाले समय में बड़े लेवल पे पहुंचेंगे और वही लोग न केवल मात्र आरसीएम को लीड करेंगे, पीतू वो इंडस्ट्री को लीड करेंगे, क्योंकि आरसीएम में इतना पोटेंशियल है। आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए? इस समय देश में दूसरी भी डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, कुछ लॉजिक्स के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें मेरा 22 साल का अनुभव जुड़ा हुआ है। पहला कारण है रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारे पास में जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास में नहीं मिलेगा। दो चीजों का संगम है, रेट लोकल मार्केट वाले हैं और क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट वाली। ये दो चीजें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, उनको खरीदने के लिए आपको शायद बैंक में लोन लेना पड़े, इतने महंगे प्रोडक्ट है। लेकिन इतने सस्ते और इतनी अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमें दूसरी कंपनियों से बिल्कुल अलग अलग खड़ा कर देती है। हमारा कंपेरिजन ही नहीं रहता डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी से। हमारी जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के हमारे अपने खुद के प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, अपना खुद का रिसर्च और क्वालिटी लैब्स हैं। 200 से ज्यादा देश भर में वेयर हाउस हैं, जिनको हम डिपो कहते हैं। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं देश भर में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में दूर दूर तक नहीं है। हमारा जो हेड ऑफिस है आरसीएम वंडर वर्ल्ड में जो लोग जाते हैं, तो वहां हम लोग एक छोटा सा एक दौड़ का आयोजन करते हैं, जिसको हम फैंसी मैराथन बोलते हैं। तो फैंसी मैराथन में 1.2 किलोमीटर का राउंड बनता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं दौड़ने के लिए भी, अंदर अंदर हम लोग घूमे तो एक चक्कर में 1.2 किलोमीटर हो जाता है। भाग भाग के आप उसको पूरा करेंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे आपको। किसी कंपनी के पास में इस प्रकार का इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा मजबूत होने से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बना पाते हैं और रेट पे अंकुश लगा पाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो। और तीसरी जो हमारी मैचलेस स्पेशलिटी है, जो किसी के पास न है न हो सकती, वो है हमारे विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी। बहुत बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की है। पूरे देश को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। स्वस्थ भारत का निर्माण उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण उद्देश्य है और स्वावलंबन उद्देश्य है। हर वो व्यक्ति जो मेहनत करना चाहता है, उसको उसके लिए बेरोजगारी नहीं रहेगी, उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको रोजगार नहीं मांगना पड़ेगा, अपितु वो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो इतने बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूँ, मैनेजमेंट को भी बहुत सारियों को जानता हूँ। और जब मैं टीसी सर का विजन देखता हूँ, उनका कमिटमेंट देखता हूँ, तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि वी आर इन सेफ हैंड, हम बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। और हम एक ऐसी चीज हमारे पास में है टीसी सर के रूप में,
जिसकी वजह से कोई हमारे कंपैरिजन में कभी आ ही नहीं सकता है। हमारी जो चौथी स्ट्रेंथ है वो है हमारा अनुभव। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जब आप किसी कर्मचारी को रखते हैं ना, तो आप अनुभव देखते हैं कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस हर जगह काम करता है, और हमारे पास में दोनों तरह के एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास में 45 सालों का, और 22 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हमें रिच बनाते हैं। हमें हर तरह के उतार चढ़ाव से हम लोग गुजरे हैं, उसकी वजह से हम लोग बहुत मजबूती के साथ में आए हैं। हमारी जो पांचवी ताकत है, जो हमें सारी कंपनियों से फिर अलग खड़ा कर देती है, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो बड़ी कंपनियां बन जाती हैं ना, तो उनके फिर बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। हर ग्रुप का अपना एक अलग एजुकेशन सिस्टम है। ये केवल मात्र आरसीएम बिजनेस में है, जहां पूरी लीडरशिप एक साथ एक एजुकेशन को फॉलो करती है। कोई अलग अलग ग्रुप नहीं, सारी की सारी लीडरशिप एक साथ में खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है। और ये दूसरी कंपनियों के लिए एक सोचने का विषय है, उनके लिए एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि आज तक कभी इंडिया में और बाहर ऐसा नहीं हुआ कि पूरी लीडरशिप एक साथ में एक ही एजुकेशन सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। अपने अलग अलग सिस्टम नहीं बनाए लोगों ने एजुकेशन के। और हमारी जो छठी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ है हमारा यूनिक मार्केटिंग प्लान। और अब ये अपग्रेडेड हो गया है, तो अब ये मैचलेस हो गया है, किसी के मैच में हम लोग नहीं है। इस प्रकार का अद्भुत मार्केटिंग प्लान किसी के पास में नहीं है जो मार्केटिंग प्लान हमारे पास में है। बहुत, चूंकि मार्केटिंग प्लान हमारी वेबसाइट पे आ गया है, आरसीएम की वेबसाइट पे, आप वहां पे जाइए और उसको अच्छे से समझिए, देखिएगा। कुछ कैलकुलेशन देख सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी, ताकि जो लोग अभी नहीं देख पाए हैं तो वो समझ जाए। हमारे जो मार्केटिंग प्लान है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनचेंज्ड हैं, अनचेंज प्रोविजन, जिनमें कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे हमारा रॉयल्टी का जो स्लैब है वो एज इट इज है, जैसा पहले रहता था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। टेक्निकल का जो हमारा स्लैब है वो वैसे ही है पहले, उसी प्रकार से डिफरेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो रिवाइज्ड हैं, जो चीजें बदली हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब है वो चेंज हुआ है। परफॉर्मेंस बोनस का मौजूदा स्लैब है 5,000 का वॉल्यूम जब आप और आपकी टीम के द्वारा किया जाता है किसी भी एक महीने में, आप 2% के लेवल पे पहुंचते हैं, और फिर 2.5% से ये बढ़ता रहता है। हर स्लैब पे आप 2.5% ऊपर चले जाते हैं, 10,000 पे 4%, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपकी टीम का बिजनेस 3,50,000 होता है, आप 22% के स्लैब पे पहुंच जाते हैं। अब जब 22% के स्लैब पे पहुंचते हैं, कमीशन की गणना कैसे होती है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि आपने बिजनेस को शुरुआत किया है, और किसी एक महीने में आपकी खुद की खरीदारी होती है, 5,000 परचेज वॉल्यूम की आपने खुद खरीदारी की, और आपने 3 अपने ग्रुप स्टार्ट किए हैं, और तीनों ग्रुपों का बिजनेस 2,500, 2,500, 2,500। तो ऐसे में आपका टोटल बिजनेस काउंट किया जाएगा, और टोटल बिजनेस आपका हो जाता है 7,500 आपकी डाउनलाइन से, और 5,000 आपका खुद का, 12,500 आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और टोटल बिजनेस वॉल्यूम पे आपका स्लैब क्या है, उसके लिए आप स्लैब चेक करेंगे। स्लैब हमारा कहता है कि जैसे हम 5,000 पे पहुंचते हैं, हम 2% पे पहुंचते हैं, और जैसे ही हम 10,000 से ज्यादा का वॉल्यूम करते हैं किसी एक महीने में, तो हमारा लेवल 4.5% हो जाता है। तो हमारा जो लेवल है वो 4.5% हो गया है, और उसी प्रकार से हमें कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो हमारी खुद की खरीदारी है 5,000 की, 5,000 की खरीदारी पे हमें 4.5% मिलेगा, जो अमाउंट बनता है 225 रुपए। हमारी 3 लेग हैं, ए बी सी, तीनों लेगों से हमें 4.5% का डिफरेंस मिलेगा, और वो बनता है टोटल मिला के 561। तो ऐसी स्थिति में 561 रुपया आपने जो केवाईसी के टाइम पे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दी थी, कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और इसके अलावा एक बहुत शानदार बेनिफिट आपको और मिलता है कंसिस्टेंसी प्लान के तहत। जो आप 5,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, इस खरीदारी को अगर आप लगातार 6 महीने तक करेंगे, तो 6 महीने के बाद आपको 5,000 डीपी का, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा। और उस 5,000 के प्रोडक्ट को अगर आप महीने में बांटेंगे, 6 महीने में बांटेंगे, तो एक महीने में आपको 833 रुपए का एक प्रकार से इनडायरेक्टली लाभ ये हो गया। तो 561 रुपया आपको तुरंत मिल गया, और 6 महीने खरीदारी आप करेंगे तो 833 रुपए का मासिक लाभ आपको ये मिल जाएगा। 1,394 रुपए का टोटल बेनिफिट आपको हो जाएगा। फिगर चेंज होगी तो अमाउंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ये वे ऑफ कैलकुलेशन है जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। इसी प्रकार से हमारा दूसरे स्लैब चेंज होगा। इसमें एक स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केटिंग प्लान में भी,
और वो स्लैब है हमारा 70,000 वाला स्लैब, जिसको हम ओपनर लेवल बोलते हैं। ओपनर लेवल का एक एग्जांपल आपके सामने है। मान लेते हैं आपकी खुद की खरीदारी 5,000 है, ए ग्रुप की खरीदारी आपकी 40,000 है, बी ग्रुप की खरीदारी 15,000 है, सी ग्रुप की खरीदारी 10,000 है। तो इसको हम लोग टोटल अगर हम लोग करते हैं, और 5,000 की खरीदारी खुद होने से हमारा टोटल वॉल्यूम 70,000 हो जाता है। 70,000 से हमारा स्लैब 12% है। 12% होने की वजह से हमारी खुद की खरीदारी का 12% मिलेगा, 600 रुपया। ए बी सी तीनों लेगों से हमें डिफरेंस मिलेगा। हम 12% पे है, हमारा ए ग्रुप 9.5% पे है, तो यहां पे हमें 2.5 का डिफरेंस मिलेगा, जो हो जाएगा 1,100 रुपया। बी ग्रुप से हमें डिफरेंस मिलेगा 7.5% का, जो हो जाएगा 1,125। सी ग्रुप से भी 7.5% का डिफरेंस मिलेगा, जो 750 होगा। तो मंथली कमीशन हमारा बन जाएगा 3,475 रुपया। और जो मंथली बेनिफिट है, अगर 5,000 की खरीदारी आप रेगुलर 6 महीने तक करेंगे, उसको मंथली में काउंट करेंगे तो 833 का बेनिफिट वो मिल गया, 4,308 रुपए तो ये आ गए। इसके अलावा इस लेवल पे दो बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत अट्रैक्शन जो है इस लेवल के, जिसको स्पेशली मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1% वाइटल लेवल्स में बांटा जाएगा। आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी। और मोटा मोटी मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मंथली मिलेगा और हैंडसम अमाउंट एनुअली मिलेगा। आपकी बहुत अच्छी बचत हो सकती है। तो इसलिए मौजूदा प्लान में ओपनर एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। अगर आप ओपनर के लेवल पे नहीं हैं, तो आपको मीटिंग के तुरंत बाद अपलाइन से पूछना चाहिए कि सर ये ओपनर क्या होता है, मुझे बताओ, और ओपनर में कैसे जा सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो बताओ। तो ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इनिशियल लेवल पे हमारे यहाँ पे अभी। इसी प्रकार से रॉयल्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह से रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी तरह से टेक्निकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसमें कैलकुलेशन में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और हर लेवल पे ओपनर से ऊपर एक एक पॉइंट दिया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ओपनर पे 1, ईगल पे 2 और स्टार पे मैक्सिमम 5 पॉइंट हैं। तो कंपनी के टर्नओवर का पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा और मासिक रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें एक शर्त है, और वो शर्त ये है, जो व्यक्ति वाइटल लेवल पे हैं, इस कंडीशन में आते हैं, पॉइंट वाली कंडीशन में, उनको कम से कम 1,500 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी करना अनिवार्य है। अगर आप ये खरीदारी नहीं करेंगे तो आपका डिफरेंस कमीशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो ये ग्रोथ प्लान वाला बेनिफिट है, पॉइंट का बेनिफिट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिल पाएगा जब आप 1,500 रुपए की परचेज वॉल्यूम की खरीदारी करेंगे। तो ये भी हमारे बिजनेस को और ज्यादा गति देगी, और ये हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इस लेवल पे पहुंचेगा वो ऑलरेडी कंसिस्टेंसी प्लान के किसी न किसी एक पार्ट पे तो होगा। जिस प्रकार से वाइटल में पॉइंट बनते हैं, उसी प्रकार से गोल्ड में पॉइंट बनेंगे, और उसी प्रकार से पर्ल, स्टार पर्ल में पॉइंट बनेंगे, और उसी प्रकार से ऊपर में रूबी से डायमंड के रूप में पॉइंट्स बनेंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मासिक होंगे और वार्षिक होंगे। तो ये एक बहुत शानदार अट्रैक्शन हमारे प्लान में आ गया है, जिसकी वजह से पूरे देश में बहुत सारा उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ लोग 1 तारीख से ही काम पे लग गए हैं। और उसी में सोने पे सुहागा कंपनी ने ये कर दिया है कि जो हमारे ग्रुपों में टर्मिनेट आईडी थी, उनको हम लोग एक्टिवेट करवा सकते हैं, उनको कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं, और अपने बिजनेस में एक स्थायित्व ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो एक और बड़ी चीज हमारे पास में आई है, वो आया है हमारा कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी पहले हमारे पास में टेम्परेरी आता था, कभी आता था, कभी बंद हो जाता था। जब बंद होता था तो लोग कहते थे कि सर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। जब तक लोग उसमें चालू होते थे तो फिर वो वापस हो जाता था, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड टाइम के लिए आता था। लेकिन अब कंसिस्टेंसी बोनस परमानेंटली हमारे प्लान का हिस्सा बन गया है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत खुशी की खबर है। हम लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग परचेजर का बेस हम लोग तैयार कर सकते हैं। 4 यहाँ पे हमारे स्लैब हैं। पहला स्लैब है 100 से लेके 1,500 परचेज वॉल्यूम तक की खरीदारी जो भी व्यक्ति करेंगे 6 महीने तक, उनको 6 महीने के बाद में जितनी भी उन्होंने खरीदारी की है उसका 12% मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो स्लैब है वो 1,500 का है। 1,500 या उससे ज्यादा करेंगे उनको 6 महीने के बाद 1,500, 2,500 और 5,000। इसमें टोटल 4 स्लैब हैं, और आपने रेगुलर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है लगातार। अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो उस चीज का आपने ध्यान रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ में आपने इस प्लान को आप करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। और जो लोग 5,000 से ज्यादा की खरीदारी करेंगे उनके लिए एक बहुत शानदार ऑफर आया है जो पहले कभी नहीं था, और वो है कंसिस्टेंसी कैश रिवार्ड। नगद मिलेगा बिल्कुल आपको। पहले प्रोडक्ट मिल रहा था, इसमें आपको नगद मिलने वाला, आपके अकाउंट में आएगा।
10,000 से ज्यादा की खरीदारी पे 3,000, 25,000 से ज्यादा पे 12,500 और 50,000 से ज्यादा की खरीदारी अगर आप अपनी आईडी पे करते हैं और लगातार 6 महीने तक करते हैं तो 6 महीने के बाद में ये कैश रिवार्ड्स आपको मिलते जाएंगे। एक और बहुत शानदार है और वो है न्यूट्रीचार्ज डबल ऑफर, डबल धमाल। अगर आप 1500 का प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हैं वो 1500 का आप न्यूट्रीचार्ज से कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो फिर 6 महीने के बाद में आपको 3000 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा। 1500 आरसीएम की तरफ से मिलेगा, 1500 न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिलेगा। 2500 का कर रहे हैं वहां भी डबल है, 5000 का कर रहे हैं वहां भी डबल है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हेल्थ सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज टीम की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। हर रोज मॉर्निंग इवनिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, उसकी सूचना लेके आप इसके बारे में और काम कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज के अलावा और जो बड़ा धमाका हुआ है, वो न्यूट्रीचार्ज ने जो और बड़ा धमाका दिया है वो दिया है कैश रिवार्ड के रूप में। और 10,000 पे 3,000 आरसीएम से, 5,000 न्यूट्रीचार्ज से, टोटल 8,000 है। और 25,000 कर रहे हैं तो 25,000 का ही कैश रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, ये प्रोडक्ट परचेज आपको न्यूट्रीचार्ज का ही करना है। अगर 10,000 का न्यूट्रीचार्ज का होगा तो ही आप इस कैश रिवार्ड के हकदार होंगे। अगर इसमें दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं तो फिर आरसीएम से 3,000 मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज से आपको नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बड़ा धमाका ये है कि कीसोल और व्योमिनी भी डबल धमाल में शामिल हो गए हैं। बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास में कीसोल व्योमिनी के, वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अगर 1500 का कीसोल का प्रोडक्ट आप 6 महीने लेते हैं तो 6 महीने के बाद 1500 आरसीएम से फ्री। आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट 1500 का लीजिए और 1500 आप ले सकते हैं कीसोल व्योमिनी के प्रोडक्ट फ्री में। 1500, 2500, 5000 पे भी मिलेगा और 100 से लेके 1500 वाली कैटेगरी में भी ये ऑफर लागू है। न्यूट्रीचार्ज का भी ऑफर लागू था। और इसमें एक के बाद एक और धमाका तब हमारे सामने आया जब गामा ओरिजिनल ने भी डबल धमाल ऑफर हमारे पास में दिया है। गामा ने पहले ही हंगामा मचा रखा है, पहले इतने सारे लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाया है, कितने लोगों की बीमारियों को हम ठीक करने का माध्यम बने हैं। अब एक और कारण हमारे पास में आ गया गामा ओरिजिनल पे और ज्यादा काम करने का। और गामा ओरिजिनल ने एक बहुत शानदार ऑफर हमारे पास में अभी पेश किया हुआ है, अभी करंट में है। अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में अगर हम लोग 100 पीस गामा ओरिजिनल के खरीदते हैं अपने आईडी पे तो 1 महीना चला गया, 2 महीने अब भी आपके पास में बाकी हैं। 100 पीस अगर खरीदेंगे तो आपको गामा ओरिजिनल हीरो के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपका रिकॉग्निशन होगा एक बड़े इवेंट में। और साथ में ऐसे लोगों के लिए कुछ लक्की ड्रॉ रखे गए हैं। लक्की ड्रॉ में भी आपका चांस आ सकता है, जहां कैश अवार्ड है 1 लाख रुपए का है, 51,000 का है, 31,000 के 3 अवार्ड है। लेकिन 50 पीस आपको ज्यादा लग रहा है, आप 50 पीस अगर 30 पीस करेंगे तो भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ कैश अवार्ड्स की जो ड्रॉ होंगे उसमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। और एक बहुत शानदार इवेंट अगस्त में किया जा रहा है दिल्ली में, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको 30 भी ज्यादा लग रहा है तो आपके पास में एक और ऑफर है और वो है 18 पीस गामा। अगर आप करते हैं अगले 2 महीने में, टोटल 18 पीस अगर करेंगे 3 महीने में मिला के, तो आपको उस भव्य प्रोग्राम में जिसमें बहुत शानदार ट्रेनिंग मिलेगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन के साथ में लकी ड्रॉ में भी आप शामिल हो पाएंगे उस कैटेगरी में। तो गामा ओरिजिनल मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद हंगामा किए जा रहा है बार बार। उस हंगामा को, उस अपॉर्चुनिटी को बस आपने ग्रैब आप करना अगर चाहें तो आपके पास में ऑफर है। एक और बहुत शानदार चीज हमारे इस प्लान का तो पार्ट नहीं है ये, लेकिन प्लान के अलावा एक एडिशनल चीज है ये, और वो है आरसीएम परचेजर क्लब। परचेजर क्लब उन सब लोगों के लिए है जो लगातार आरसीएम की खरीदारी करते हैं। उनको एक इस प्रकार का रिवार्ड मिलेगा जो आज तक देखा और सुना भी नहीं था शायद हमने। आप खरीदारी करते रहिए हर महीने 100 परचेज वॉल्यूम से 5,000 परचेज वॉल्यूम के, कोई कंडीशन नहीं है, कम करेंगे तो भी चलेगा, 100 कम से कम होनी चाहिए। तो करते करते 6 महीने बात तो नहीं होगा, कम से कम इसमें आपको चाहिए 10 महीने और 2 साल 3 साल, जब भी होगा आप परचेजर क्लब में शामिल हो जाएंगे। परचेजर क्लब में आप शामिल हो गए, उसमें एक बार आ गए और आने के बाद आप हर महीने 1500 बीवी कम से कम करते हैं तो आपको अपनी परचेज पे 10% का अलग बोनस मिलेगा, कैश अमाउंट के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक बहुत शानदार ऑफर है हमारे पास में परचेजर क्लब का, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कंडीशंस हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और देखिए लास्ट में मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं इस बड़े मंच के माध्यम से। 7 मई को हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और वो प्रोग्राम
आरसीएम बिजनेस को एक नई दिशा देगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो अलग कंपनियां हैं उनको एक अलग तरीके से सोचने का मौका देगा। और ये प्रोग्राम है वेलकम नेक्स्ट जनरेशन, वेलकम यूथ। 7 मई को दिल्ली में है, त्यागराज स्टेडियम में है। थोड़ा सा चैलेंज ये है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, इसके जो पासेज हैं, वो सारे के सारे निकल चुके हैं। शायद ही आपको मिले, लेकिन फिर भी आप अपने टेक्निकल अचीवर के माध्यम से अपने अपलाइन, राइजिंग कोर या कोर तक आप अगर अप्रोच करेंगे तो शायद आपको कोई पास मिल जाएगा। लेकिन जब आप पास मिल जाए तो ही आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाने की सोचिएगा, उससे पहले मत करवाइएगा। बड़ा प्रोग्राम है, यूनिक प्रोग्राम है। इसमें अगर अभी भी आप इसका अगर पार्टिसिपेशन किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, आपकी टीम कर सकती है, तो ये अद्भुत प्रोग्राम है। यहाँ पे अलग तरह की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेगी। वो यूथ आपको दिखेगा बड़ी स्टेज से, जो आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस को संचालित करने वाला है। ऐसे यूनिक उदाहरण मिलेंगे आरसीएम बिजनेस में, सिक्योरिटी के, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के। वो आपकी आंखों को नम करेंगे और आपको सोचने को मजबूर करेंगे। आरसीएम बिजनेस को आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने में आपको हेल्प करेंगे। सो इस प्रोग्राम को आप किसी भी कीमत में मत छोड़िएगा। पूरी की पूरी लीडरशिप वहां पे आपको दिखाई देगी। सारे कोर लीडर्स, राइजिंग कोर वहां पे मिलेंगे। और यूथ का प्रोग्राम है तो वहां पे आपको प्रियंका मैम दिखाई देंगी स्टेज पे, सौरभ सर आपको दिखाई देंगे, उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो बहुत अद्भुत प्रोग्राम है। और ये वो लास्ट स्लाइड है जिसका आप इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है, बहुत तल्लीनता के साथ में सुना है। और अभी भी 1000 लोगों की संख्या ये बता रही है कि आपने बिल्कुल छोड़ने का बिल्कुल मन आपका नहीं था। सो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। और अंत में फिर मैं कहना चाहता हूं, टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट करवाने का ऑप्शन है। और आप अगर चाहते हैं कि आपका अपलाइन टेक्निकल अचीवर इंडिया लेवल पे उसको एक रिकॉग्निशन मिले, तो आप अगर वाइटल लेवल पे हैं, रॉयल्टी लेवल पे हैं, तो अपनी टीम की लिस्ट निकालिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिवेट करवाइए, ताकि आपको एक बार फिर गौरव का अवसर प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में महावीर सहारन सर ज्वाइन है, तो हम इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। बहुत शानदार सर। सबसे पहले जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए। व्हाट्सएप सैल्यूट है आपको सर। हमें गर्व है कि आप जैसे साथियों के साथ काम करने का मौका मिलता है, पूरी आरसीएम बिजनेस को। और मैं पूरी यूएस टीम और पूरे आरसीएम बिजनेस से चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा के व्हाट्सएप का अभिवादन करिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, जानदार, रिजल्ट ओरिएंटेड है सर। आपने विजन बताया, आपने मिशन बताया, आपने यूएस का धन्यवाद दिया, आपने बताया आरसीएम क्यों करना चाहिए, हमारी किन चीजों में पावरफुल हम हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया, आपने बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, हमें क्यों आरसीएम करना चाहिए। आपने ये भी बताया कि कोई भी कंपनी आ सकती है, लेकिन वो हमारे एमडी सर जैसा कोई एमडी सर नहीं हो सकता। टीसी छाबड़ा जी के बारे में आपने बताया। आपने बताया कि आरसीएम वर्ल्ड की क्या उपयोगिता है। आपने ये भी बताया कि हमारा यूनिक मार्केटिंग प्लान क्या है, और इस प्लान से कोई भी व्यक्ति आज ज्वाइन करके कितने भी बड़े अचीवमेंट की तरफ जा सकता है, कोई डायमंड बन सकता है। आपने ये भी बताया। आपने ये भी बताया कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नॉन एक्टिव लोगों को तुरंत एक्टिव करने का। आपने ये भी बताया 7 मई क्यों इंपॉर्टेंट है। गागर में सागर भर दिया है व्हाट्सएप। जितने भी लोग यूट्यूब पे ज्वाइन है, 4956 लोग यूट्यूब पे हैं। सब लोग यस लिख रहे हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं। और समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। व्हाट्सएप ने यह बताया कि कैसे केबल ऑपरेटर के जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और उसने पूरे जीवन को नई रूपांतरित की घटना बना दिया। व्हाट्सएप ने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि मार्केटिंग प्लान और होम मीटिंग की वजह से कोई भी व्यक्तियों को बड़े डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आपको यह भरोसा दिलाया कि व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि क्यों आरसीएम बिजनेस उनकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है। तो आज का प्रोग्राम मेरी नजर से अगर देखा जाए, विजन से लेके, मिशन से लेके, एक्शन प्लानिंग से लेके, मार्केटिंग प्लान की उपयोगिता से लेके, एक्टिव आइडियो को एक्टिव करने से लेके, 7 मई के प्रमोशन के लेके एकदम कंप्लीट पैकेज है। कोई भी इंसान अगर एकांत में बैठ के आज के प्रोग्राम को अटेंड करता है तो मुझे लगता है उसके ड्रीम बड़े हो जाएंगे, उसका विजन बड़ा हो जाएगा और वो आरसीएम बिजनेस में बड़ा इतिहास क्रिएट करेगा। समय की बाध्यता है, बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, केवल एक लाइन से अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं चाहता हूं सुपर डुपर हिट प्रोग्राम रहा है। एक बार ताली बजा के हम व्हाट्सएप का धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्हाट्सएप। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है आपने उससे 21 प्रोग्राम आज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है कि आरसीएम बिजनेस में आप जैसे लोगों के साथ मिलकर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू होस्ट है आज मैं बहुत धन्य हूं कि मुझे आरसीएम बिजनेस जैसा पवित्र सिस्टम मिला। साथ में बहुत सारे अपलाइन मिले, लेकिन जिसके वजह से, जिनकी जड़िया से, जिनके सहयोग से, सहायता से मैं आज यहाँ हूँ, वो और दूसरे कोई नहीं, हमारे आदरणीय यशवंत व्हाट्सएप। मैं दिल की गहराई से एक शब्द बोलना चाहता हूँ, अगर वो हमें सपोर्ट ना देते, उनका सहयोग ना मिलता, तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। क्योंकि मेरी कोई काबिलियत नहीं थी। मैं एक छोटा सा रेलवे एम्प्लॉई, 4थे दर्जे का रेलवे एम्प्लॉई, मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन सर जब भी आते थे हमें कहते यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू कर सकता है, इस बिजनेस में कामयाब होने का हर गुण तेरे अंदर है।
मतलब सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले तेरी जोश और जुनून तुझे कामयाबी मिले जाएगी। और आज का जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम से वाकई में मैं इतना तो कह सकता हूँ, कोई पागल भी अगर इसको सुना होगा दिल से तो वो भी आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल रामायण को खोल के रख दिया सर ने, एक एक शब्द को इतनी बेहतरीन तरीका से हमारे सामने रखा कि मैं सभी साथी से इतना कहूंगा कि आज जो शब्द आपने सुना है, सुना तो है, लिखा भी है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर उसको एक्शन में नहीं लाए तो। जो एक्शन करने के बारे में सर ने बताया कि एक्टिव करने के लिए बताया अपने टर्मिनेट आईडी को, उस पर बहुत बड़ा काम हमारी टीम करेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे टीम पे मुझे विश्वास है। मेरे साथ जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे अपलाइन है और हमारे कोर लीडर हैं, इनका जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके बाद भी हम लोग अगर कुछ ना कर पाए तो अफसोस होगा आगे। मैं सभी साथी से यही गुजारिश करूंगा, कूद पड़ो टूट पड़ो, मौका है, चौका लगा दो, कामयाबी आपके कदमों में होगी। अब आरसीएम बिजनेस में धमाल होगा, कमाल होगा, पूरा आरसीएम परिवार मालामाल होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में हम इनवाइट करना चाहेंगे सीआरएन मूर्ति सर को, प्लीज वेलकम सर। जी आरसीएम सर का सेशन तो एकदम क्या बताऊं शानदार। लगभग 7,000 लोग अभी तक यूट्यूब और डायरेक्ट में देख चुके हैं। मेरा कहना है कि सर का जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो टर्मिनेटेड आईडी एक्टिवेट करने का वो कंपटीशन थोड़ा हम जबरदस्त तरीके से लेना चाहिए। और लोगों को ये भी बताइए आरसीएम का जो मुश्किल का टाइम खत्म हो गया, अभी आपको आसानी से काम कर सकता है, क्योंकि टर्मिनेशन का टाइम में अब उनको तो जो नहीं था अभी आरसीएम दे रहे हैं, अभी आराम से वो बहुत बढ़िया लेवल पे जल्दी आ सकता है। और सर ने तो सब कुछ बता दिया। अगर ये सुनने के बाद किसी का कोई शक होने का चांस ही नहीं है। 22 साल के बाद आरसीएम में जो सुनहरा टाइम आया है, इसको हमें एनगेज करना चाहिए। पहले डबल धमाल तीनों सेगमेंट से आया है और साथ में तुलसी पेन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये जानकारी मतलब याद रखना चाहिए, प्रोडक्ट इज नॉट द प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट इज द अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग है जो अपॉर्चुनिटी के बारे में सर ने जो स्लाइड दिखाया, अगर किसी ने आंख खोल के देख लिया तो इससे अलावा और कुछ नहीं है इस 21st सेंचुरी में, क्योंकि 142 करोड़ लोग हैं और मुश्किल से 2-3 करोड़ लोगों को ये पता है, बाकी सारे लोग अभी तक आरसीएम के बारे में सुना ही नहीं है। हमारे पास बड़ा मौका है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल सेशन सर। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। सभी को लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और कम टाइम में आप सभी लोगों ने प्रोग्राम को वाइंड अप किया। लास्ट में 2 शब्दों के लिए हम वत्स सर को दोबारा इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। 2 शब्द ये हैं, 7 मई पे फोकस करें और टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट करें। सर मैं बोलिएगा सर 7 मई को मैं भी आ रहा हूँ सर विद फैमिली। अरे वाह, और ग्रेट 30 people are attending from Kerala sir। वंडरफुल, क्या बात है। ग्रेट सर, ग्रेट। हम सभी लोग 7 मई की प्रिपरेशन बहुत शानदार कर रहे हैं, सभी लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं। आज का सेशन वाकई बहुत शानदार रहा। सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम एक कंप्लीट पैकेज है। आज के प्रोग्राम को आप सभी लोग अपनी टीम में सर्कुलेट करें। आज के सेशन यूट्यूब पे भी है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम नाम के चैनल पे ये है सेशन। आप अपने सभी साथियों को आज का प्रोग्राम भेज सकते हैं। हम लास्ट में वत्स सर हमारे बीच में कुछ और कहना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे साथियों को मालूम है कि मुंबई में ऑलरेडी होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली में अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसको गेयर अप करने के लिए, उसको आगे और बढ़ाने के लिए कल इवनिंग में 7 o'clock एक स्पेशल मीटिंग सौरभ सर की डायरेक्शन में की जा रही है, जिसमें रॉयल्टी से ऊपर वाले साथी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली वो जिनका दिल्ली के आसपास में बिजनेस है। और स्पेशली मेरा ये सूचना रॉयल्टी एंड अबव वाले साथियों से है, आपके पास में कहीं से लिंक मिल जाएगा। उस प्रोग्राम में आप जुड़िए, आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। और दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए सारे के सारे साथी उस प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लें कल इवनिंग में 7 o'clock। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन में आप सभी लोगों ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे इन्हीं सेशंस के थ्रू। लास्ट में थैंक्स अदा करना चाहेंगे यूनिक एजुकेशन की पूरी टीम को कि इतने शानदार प्रोग्राम्स आप सभी लोग डिजाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।